एक समय की बात है। एक जापानी योद्धा एक युद्ध में दुश्मनों के हाथ पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। उस योद्धा को इस बात का डर था कि अगले दिन उसे सजा सुनाई जाएगी और शायद उसे कठोर दंड भी मिले। इस कारण उसे नींद नहीं आ पा रही थी। फिर उसने अपने जैन गुरु के कथनों को याद किया। भविष्य वास्तविक नहीं है, यह केवल एक भ्रम है। वर्तमान ही केवल सत्य है। इन शब्दों का स्मरण करने के बाद उस योद्धा का मन शांत हो गया और फिर उसे नींद आ गई। वर्तमान शब्द से हम सभी काफी अवगत हैं, लेकिन इसके सही परिप्रेक्ष्य को अक्सर हम ठीक से नहीं जान पाते हैं। वर्तमान में जीने का सीधा सीधा मतलब है कि इस क्षण में जीना। जो क्षण आपके बिल्कुल सामने उपस्थित है, उसमें जीना, उसके साथ एक रूप हो जाना, ना अतीत में ना ही भविष्य में, पूरी तरह हर एक क्षण को जिए चले जाना, चाहे जीवन जहाँ ले जाए। भविष्य एवं अतीत दोनों एक मोटी मजबूत रस्सी की भांति है जो कि पानी के जहाज को खींचती है। भविष्य पूरी ताकत से आगे की ओर खींचता है और अतीत पीछे की ओर खींचता है। यदि ये दोनों आपके वर्तमान में मौजूद हैं, तो वर्तमान की यात्रा तनावपूर्ण एवं संघर्षपूर्ण होने के साथ साथ अधोगमी एवं पतनोन्मुख हो जाती है। एक द्वंद्व युद्ध की अवस्था हो जाती है। जीवन का सरल एवं सहज रूप खो जाता है और जीवन की परिपूर्णता, जीवन का आनंद इसके सरलता एवं सहजता में ही अंतर्निहित है। वर्तमान में जीने का बिल्कुल साफ साफ मतलब इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको भूख लगी तो आपने खाना खाया, आपको नींद आई तो आपने नींद को लिया। मतलब कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तब आप किसी योजना के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। तब आप केवल हर क्षण उस भोजन को आहिस्ते से एक एक कौर का आनंद लेते हुए खाते हैं। हमारा शरीर हमेशा वर्तमान के नियम का पालन करता है। जैसे कि यदि भूख लगी तो यह भूख की मांग करता है। थक गया तो इसी क्षण आराम की मांग करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक साल पहले जो आपने कठिन एवं श्रमपूर्वक व्यायाम किया था, वह उसके लिए आराम की मांग इस क्षण करे। शरीर का कोई हिस्सा रोग से ग्रसित है, चोटिल है, तो पीड़ा भी उसी क्षण होगी। शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। मन के ही हमेशा पंख लगे होते हैं। मन हमेशा उड़ाने भरना चाहता है। इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा दूरी होती है, उतना ही ज्यादा घर्षण, उतना ही ज्यादा संघर्ष उत्पन्न होता है।
हम जो भी काम कर रहे होते हैं प्राय वहाँ पूरी तरह से उपस्थित नहीं होते हैं। यदि रोड पर चल रहे होते हैं तो हमारा मन कहीं और विचरण कर रहा होता है। वह या तो भविष्य में सपना देख रहा होता है या फिर अतीत के किसी अपराध बोध से जूझ रहा होता है। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारा मन एक समय बिंदु पर कई सारे कामों को करते रहता है और वो काम भी समय के विभिन्न धरातलों पर उपस्थित रहते हैं। इसमें उलझन पैदा होती है और हम जो भी काम इस वर्तमान के क्षण में कर रहे होते हैं उसे अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। इस भांति हर समय हमारा मन भविष्य की तमाम योजनाओं में पंख लगाए उड़ता रहता है और अतीत के तमाम अपराध बोध के बोझ में डूबता उतराता रहता है और वर्तमान में उपस्थित जो भी चीजें हमारे साथ हैं उसका आनंद लेने से मुंह मोड़ लेता है। जिस भविष्य की चिंता में हम अपने वर्तमान की कुर्बानी दे देते हैं वह भी एक ना एक दिन वर्तमान बन जाता है, क्योंकि हमारी आदत हमेशा भविष्य में देखने की बनी होती है। तो इस कारण से यह वर्तमान जो कि कभी किसी वर्तमान का भविष्य होता है वह भी चूका चला जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ना ही हम वर्तमान को सही से जी पाते हैं, ना ही हम भविष्य को दोनों हाथ से छूटे चला जाता है। अब जब वर्तमान और भविष्य दोनों पर हमारा खुद का कोई नियंत्रण नहीं है तो इनसे उत्पन्न हुआ अतीत भी आकस्मिक, दुखद एवं दुर्घटनाग्रस्त ही होगा और ये दुखद एवं कड़वा अतीत कूड़े के ढेर की तरह इकट्ठा हुए जाता है, उसका अंबार लगता जाता है। धन्यवाद दोस्तों।